नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जहाँ भी आप हैं आपको सादर अभिवादन। आज हम जानेंगे भय को हटाने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करें। भय को कैसे मस्तिष्क के द्वारा हटाया जा सके, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक छात्र को एक भोज में बोलने के लिए बुलाया गया। उससे कहा गया कि वह हज़ारों लोगों के सामने भाषण दे, लेकिन इस बात को सुनने मात्र से ही वह बहुत घबरा गया। अब उसने इस विचार पर इस भय पर काबू कैसे पाया? कई रातों तक वह एक आराम कुर्सी पर बैठता और स्वयं को धीरे धीरे शांतिपूर्वक और सकारात्मक सोच के साथ यह कहता, मैं इस डर पर काबू पाने वाला हूँ और अब मैं इस पर जीत पा रहा हूँ। मेरा भाषण संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मैं निश्चित और आराम से हूँ। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क के निश्चित नियम का संचालन करते हुए अपने डर पर काबू पा लिया। उसने अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने फियर पर कंट्रोल कर लिया। अवचेतन मस्तिष्क सुझावों के लिए उत्तरदायी है और इसे नियंत्रित भी करता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर और शिथिल करते हैं तो आपके चेतन मस्तिष्क के विचार अवचेतन मस्तिष्क में गहराई से बैठ जाते हैं और आपस में घुल मिल जाते हैं। इस प्रकार सकारात्मकता अवचेतन मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रवेश करती है और सकारात्मक विचार इसी भांति विकसित होते रहते हैं और तभी आप संतुलित, निर्मल और शांत हो जाते हैं। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे कहा गया है कि भय से ज़्यादा बड़ा शत्रु मनुष्य का और कोई भी नहीं है। असफलता, बीमारी और निर्बल मानवीय संबंधों के पीछे डर ही होता है। लाखों व्यक्ति अपने अतीत, भविष्य, वृद्धावस्था, अपने वर्तमान के समय और मृत्यु आदि से डरते हैं। डर आपके मन का एक विचार है और इस तरह आप अपने विचारों से डरते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक छोटा बालक डर के नाम से हक्का बक्का रह जाता है, वह चौंक जाता है। अगर उसे बताया जाए कि उसके बिस्तर के नीचे कोई हौवा बैठा हुआ है तो वो मान लेगा कि वो उसे दूर ले जाएगा, उसके परिवार से दूर कर देगा उसे। फिर जब उसका पिता उसके कमरे में रोशनी करता है और उसे दिखाए कि यहाँ कोई भी हौवा नहीं है, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, तो उसका डर छूमंतर हो जाता है। बच्चे के मन में ये हौवे का डर वास्तविक डर था, जैसे कि वो वाकई में वहाँ पे था। लेकिन उसके पिता ने जो किया, उसके करने से उसके मन का झूठा विचार बाहर हो गया। जिस चीज़ का उस बच्चे को डर था उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। इसी प्रकार हमारे मन में भी ज़्यादातर ऐसे भय हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो यहाँ पर असलियत में है ही नहीं। यह सब केवल एक भयानक परछाइयों का समूह है और परछाइयों की कोई असलियत नहीं होती।